हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स आपको चेक कर लेना चाहिए। जैसे आप अपना बिजनेस कहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा और कितना नहीं, ये लोकेशन पर डिपेंड करता है। मतलब जहाँ आपने अपना सेटअप लगाया है वहाँ लोग आते हैं या नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं, वगैरह वगैरह ऐसी और सी बातें। और ये नॉलेज आपको तभी होगी जब आप हमारी वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको भारत के 10 ऐसे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ बिजनेस स्टार्ट करना सोने पर सुहागा वाली बात होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं शहरों के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम इन आंकड़ों को पेश कहां से कर रहे हैं। असल में दोस्तों, इन शहरों का डेटा तैयार किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के ये शहर न्यू स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कोलकाता, भारत का सबसे पुराना IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वाला कोलकाता इस लिस्ट में 10वें नंबर पे है, क्योंकि दोस्तों ये शहर ईस्टर्न इंडिया का कमर्शियल और बिजनेस हब है, जहाँ न्यू स्टार्टअप लगाना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। कोलकाता भारत का एक ऐसा शहर है जो जूट और गन्ना उद्योगों के बहुत नजदीक है, लेकिन इसके बाद भी ज्यादा लोग इस शहर में बिजनेस शुरू करने से कतराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सुविधाएं कंपनीज को मिल नहीं पाती, लेकिन शहर के दूसरे शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी के चलते कई कंपनीज हैं जो यहाँ बिजनेस करना चाहती हैं। इसके अलावा शहर ने भी अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। इसी बदलाव का असर है कि दोस्तों आज कोलकाता कोल इंडिया, इमामी प्रोजेक्ट, स्टरलाइट कॉपर, विक्रम सोलर, टाटा स्टील और स्पेंसर्स रिटेल जैसे बिजनेसेस की मेजबानी भी करता है। अगर सरकार का सपोर्ट रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है जब कोलकाता भी भारत का जाना माना बिजनेस हब बनता हुआ नजर आएगा। वैसे आपको बता दें कि कोलकाता को संस्कृति और कला का केंद्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की संस्कृति में एक अलग ही जादू है। दोस्तों इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है। इंदौर मेडिकल फैसिलिटीज में सबसे आगे है। हाल ही में इंदौर में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में करवाने का ऐलान किया है, जो काफी अच्छा और सराहनीय कदम है। इंदौर मध्य प्रदेश का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कैपिटल है। बात एजुकेशन की हो या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स की, सभी का समाधान इंदौर में चुटकियों बजाते मिलता है। और अब तो इंदौर ने IT सेक्टर में भी नए आयाम स्थापित करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं इंदौर के दोस्तों बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी इस शहर को बूस्ट करने का फैसला किया है। मतलब अब केंद्र सरकार की मदद से इंदौर तेजी से विकास करेगा। इसके अलावा शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लोगों का आना जाना या सीधे शब्दों में कहें तो न्यू स्टार्टअप के लिए सभी सुविधाएं मौजूद है। इसलिए अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो भैया आइए इंदौर। वैसे इंदौर से याद आया, आप मुझे बताइए ना आप किस शहर में रह रहे हैं, कमेंट कीजिए। चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई दोस्तों इन दिनों खूब छाई हुई है, क्योंकि ये जमाना है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का और चेन्नई ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। चेन्नई की खास बात यह है कि यहाँ का लिटरेसी रेट है पूरे 80%, यानी अगर आप यहाँ पर अपना बिजनेस लगाते हैं तो आपको एम्प्लॉयज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर सही टैलेंट खोजने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। IIT मद्रास आज भारत की शान है और ये चेन्नई में ही स्थित है। चेन्नई ही वो शहर है जिसने MRF के टायर्स दिए। इसके अलावा फोर्ड और Hyundai चेन्नई के ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में से एक है। बैंकिंग सेक्टर में भी चेन्नई का हाथ दोस्तों काफी मजबूत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का ऑफिस इसी शहर में बसा हुआ है। वहीं चेन्नई न्यू स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में भी सबसे आगे है। इस तरह हम कह सकते हैं कि चेन्नई में बिजनेस करना फायदे का सौदा हो सकता है। लखनऊ, नवाबों की नगरी और भारत का सबसे खूबसूरत शहर लखनऊ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों बेस्ट से भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये शहर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है और उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस का सबसे जरूरी शहर भी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी भी है। लखनऊ में दोस्तों आपको कई कल्चर और धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, जो इसे सबसे खास और अट्रैक्टिव बनाता है। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा GDP में किसी का योगदान है तो बॉस वो लखनऊ का ही है और बदलते समय के साथ साथ लखनऊ जॉब प्रोवाइड करने के मामले में टॉप पर आ रहा है। वहीं यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो भाई कमाल का है। हाल ही के कुछ सालों की बात की जाए तो दोस्तों लखनऊ में कई सारे नए स्टार्टअप्स लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि शहर में न्यू बिजनेस को सरकार भी सपोर्ट करती रहती है। इसलिए लखनऊ में कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। गुरुग्राम, दोस्तों गुरुग्राम भारत का वो शहर है जहाँ पे आज हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि ये शहर दूसरे शहरों यहाँ तक कि कई देशों से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। गुरुग्राम को दिल्ली की सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है। आप जितने भी टीवी पर नेशनल न्यूज चैनल्स देखते हैं वो यहीं से चलते हैं, उनके ऑफिस यहीं पर हैं। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल शहर है जहां आपको कई कंपनीज के ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। हर साल दोस्तों भारत के कोने कोने से युवा इस शहर में रोजगार की तलाश के लिए आते हैं और इन बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करके अपनी लाइफ सेट करते हैं। यहाँ पर बीते सालों में कई छोटे बड़े न्यू स्टार्टअप्स देखने को मिले हैं, जिनकी संख्या अभी भी बढ़ती ही जा रही है। अगर आप IT सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो यस, आप गुरुग्राम आ सकते हैं, क्योंकि IT प्रोफेशनल्स के लिए गुरुग्राम सुपर से भी ऊपर शहर है। आज के समय में दोस्तों पूरे हरियाणा की 40% से ज्यादा कमाई सिर्फ इसी शहर से प्राप्त हो रही है। हरियाणा की पहली ग्रीन रोड, पहला फूड बैंक, पहला पेड टैक्सी सिस्टम और पहला क्राइम ब्रांच स्टेशन भी इसी शहर में स्थापित हुआ है। हैदराबाद, दोस्तों बेंगलोर से पहले हैदराबाद को भारत की IT
आईटी कैपिटल कहा जाता था, क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी कई दिग्गज कंपनियों के ऑफिस यहाँ पे मौजूद हैं। ये शहर इतना खूबसूरत और अट्रैक्टिव है कि इसे झीलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। आज भी इसी शहर को भारत का IT हब कहा जाता है। IT सेक्टर में अपना नाम कमाने के बाद अब हैदराबाद ने फार्मा कंपनियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इस शहर में आज के टाइम में 183 से ज्यादा फिनटेक कंपनीज मौजूद हैं। हैदराबाद में ज्यादातर लोग IT, मेडिकल और बायोटेक पर फोकस जमाए बैठे हैं। अब शहर में हुनर है, व्यवस्थाएं हैं, सरकार का सपोर्ट है, तो आप समझ ही सकते हैं कि किसी भी नए बिजनेस के लिए ये शहर कितना फायदेमंद है। वैसे हैदराबाद की बात हो रही है तो भाई हम आपको बता दें, यहाँ का रामोजी फिल्म सिटी दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सिटी में से एक है। इस शहर को मोतियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना जाता है। भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर भी इसी शहर में है। चंडीगढ़ बिजनेस के नजरिए से भारत के बेस्ट शहरों के लिस्ट में चौथे नंबर पर चंडीगढ़ आता है। ये शहर दोस्तों अपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, और अगर आप इंडिया में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो चंडीगढ़ आपके लिए सुनहरे मौके की तरह है, क्योंकि दोस्तों इस शहर में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। दूसरे शहरों से इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है और सरकार भी इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ शहर की जनता भी खुद को विकसित देखना चाहती है, यानी आपको अच्छे टैलेंट के लिए ज्यादा तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चंडीगढ़ शहर का युवा टैलेंटेड, स्किलफुल और हार्ड वर्किंग है। यही वजह है कि शहर के लगभग 22% लोग साल का 10 लाख कमाते ही कमाते हैं। चंडीगढ़ में दोस्तों टॉप यूनिवर्सिटीज है। वहीं ये शहर लोगों को नया बिजनेस डालने में भी बहुत हेल्प करता है। यही वजह है कि चंडीगढ़ को आने वाले समय में न्यू स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट माना जा रहा है। मुंबई भारत में अगर कोई शहर दोस्तों हर युवा की आंखों में नजर आता है तो वो है माया नगरी मुंबई शहर। ये इतना खास शहर है कि हर साल युवा इस शहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और इसका कारण है फिल्म उद्योग। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुंबई सिर्फ फिल्म उद्योग के लिए ही जाना जाता है तो आप बिल्कुल गलत है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और इसको बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। साल 2018 तक मुंबई दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था, और लगभग 2 करोड़ की आबादी के साथ आज ये दुनिया में 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। फिल्मों के अलावा मुंबई में दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज का भी बोलबाला है, इसलिए तो भाई इसे भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पर क्विकर, ओला कैब्स, पेपर फ्राई, बुक माई शो और नायका जैसे जाने माने स्टार्टअप्स के साथ और बड़े बड़े भी स्टार्टअप्स देखने को मिल जाते हैं। और ये वो स्टार्टअप्स हैं जो मुंबई में आए, थोड़ा सा प्रचार किया और छा गए। मुंबई में दोस्तों किसी भी छोटे स्टार्टअप को बड़ी आसानी से बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि सभी तरह की फैसिलिटीज ये शहर आपको देता है। ऊपर से गवर्नमेंट भी मदद करती है, और मुंबई जैसे शहर में पूरे भारत से स्किलफुल युवा रोजगार की तलाश में आते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये शहर कितनी ज्यादा ग्रोथ किसी भी छोटे बिजनेस को दे सकता है। दिल्ली भारत के दिल कहे जाने वाले दिल्ली का ऑफिशियल नाम दोस्तों NCT यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी भी है। भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली न्यू स्टार्टअप्स के मामले में सबसे आगे रहती है। हालांकि इस बार 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं। दिल्ली के मौसम का मिजाज और लोगों की नॉलेज के साथ साथ भौगोलिक स्थिति छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको IIT दिल्ली, FMS दिल्ली, JNU जैसे प्रमुख इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं जिप लोन और पॉलिसी बाजार जैसी जानी मानी कंपनीज के स्टार्टअप भी आपको इसी शहर में देखने को मिलेंगे। बीते कुछ सालों में दिल्ली में न्यू स्टार्टअप्स ने बूस्ट भी मारा है, तो भाई आप भी अपना प्लान दिल्ली में चालू कर सकते हैं। दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विश्व धरोहर स्थल लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा स्थित है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों उस शहर की जो न्यू स्टार्टअप्स के लिए वरदान है। भारत में जिसे भी बिजनेस जमाना होता है वो सबसे पहले इसी शहर की तरफ देखता है। क्या आप अंदाजा लगाना चाहेंगे कि ये शहर कौन सा है? बल दिमाग पर जोर मत डालिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं इस शहर के बारे में। बेंगलोर। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर ही वो शहर है जहाँ इंडिया के सबसे ज्यादा न्यू स्टार्टअप्स लगाए जाते हैं, और जो नए बिजनेसेस के लिए सबसे बढ़िया शहर भी है। IT हब के नाम से मशहूर बेंगलोर दक्षिण भारत का एक प्रमुख शहर और पर्यटन हब है। यह आकर्षक शहर भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर और 5वां सबसे बड़ा महानगर के रूप में जाना जाता है। 1537 में बसाया गया ये नगर दोस्तों आज कामयाबी के अलग मुकाम पर है। आज बेंगलोर भारत की नई पीढ़ी का शहर भी कहा जाता है। बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी IT कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ ये शहर डिजिटलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस शहर का दोस्तों एक युवा, एक बच्चा एजुकेटेड है, इसलिए इस शहर का लिटरेसी रेट 90% को भी क्रॉस कर जाता है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, विप्रो सेटअप देखने को मिलेंगे। पूरे भारत से युवा हर साल बेंगलोर आते हैं और अच्छे रोजगार की तलाश में, और भारत भर के स्किलफुल युवाओं को रोजगार देने का काम भी सबसे ज्यादा बेंगलोर ही करता है। आंकड़ों की माने तो आज बेंगलोर में 51% से ज्यादा लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से आकर बसे हैं। यहाँ पर हर दिन एक नया सेटअप तैयार नजर आता है। टेक के बाद अब ये शहर दूसरे सेक्टर्स में भी अपने कदमों को बढ़ा रहा है। इंडिया की GDP में बेंगलोर का बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ ही बेंगलोर IIM बेंगलोर का भी घर है, जो देश का बेहतरीन B स्कूल माना जाता है। तो दोस्तों ये थे भारत के वो शहर जो बिजनेस करने के लिए एकदम बेस्ट है। अब आप मुझे बताइए ना, इनमें से कहाँ पे आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं?
हमारे संग शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करना और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।